अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। अब फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर एफएससी स्टार्ट किया हमने। इसके पहले 6 चैप्टर कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशंस चैप्टर के भी काफ़ी हद तक टॉपिक हो गए हैं। इसके जो आज हम टॉपिक्स करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं वो 3 टॉपिक करेंगे, 7.6, 7.7 और 7.10। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7.6 से, जिसका नेम है फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ऑसिलेशन की कितनी टाइप्स हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। फर्स्ट डैम्प ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड फ्री ऑसिलेशन। But in our topic we have given only 2 types of oscillations, free and force oscillation, so we will only study about these two. तो फर्स्ट है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन को अगर सिंपली डिफाइन करें तो हम ऐसा बोलते हैं, अ फ्रीली ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। मतलब ये हुआ कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इसका पीरियड भी, टाइम पीरियड भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब फ्री ऑसिलेशन हमारे पास वो ऑसिलेशन है जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, और एम्पलीट्यूड जिस ऑसिलेशन का कांस्टेंट रहता है इसका मतलब ये कि वो हमारे पास फ्री ऑसिलेशन है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास अनडैम्प्ड है, मतलब इसमें डैम्पिंग नहीं होती है। डैम्पिंग क्या होता है? जब किसी चीज़ का एम्पलीट्यूड कम होता जाए तो वो डैम्पिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, मतलब ये कि यहाँ पर डैम्पिंग नहीं हो रही। अब एक और तरह से अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, जो कि सिंपल तरीका डिफ़ाइन करने का, वो ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ऑसिलेशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऐसी ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन हमारे पास वो ऑसिलेशन है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। एक और तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पर जो सिर्फ फोर्स लग रही होती है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारे पास ऑसिलेशन होगी। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या? एक्सटर्नल फोर्सेस का मैं यहाँ पर मतलब लूँगा अप्लाइड फोर्स, और जो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो ये हमारे पास ज़ीरो होंगी। ये हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए, अदर देन हमारे पास ये डैम्पिंग इसमें आ जाएगी। इसी के साथ साथ इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर मैं डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जिसकी डायग्राम होगी इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो ये बीच में इसका एक ख़ास रीज़न है कांस्टेंट रहने का। तो अगर डेली लाइफ में बात करूँ तो डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से एक्सटर्नल फोर्सेस को ख़त्म नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये हम जो फ्री ऑसिलेशंस ले रहे हैं, रियल केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हम आइडियल केस लेते हैं। एक चीज़, ये वाली चीज़ अपने जहन में क्लियर रखिए। सेकेंड वन हमारे पास है कि फोर्स ऑसिलेशन। अब फोर्स ऑसिलेशन हमारे पास ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होती हैं, और वो भी पीरियोडिक फोर्स है। जब पीरियोडिक फोर्स लगती है तो यहाँ पर हमारे पास आप बोल सकते हैं रेजोनेंस होती है। आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका एम्पलीट्यूड है वो डैम्पिंग तो महसूस करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कांस्टेंट रहता है। उसका रीज़न ये है कि हम इसको कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे होती हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपके पास एक घड़ी है, और घड़ी का जो पेंडुलम है वो कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड तो आपके पास कम नहीं हो रहा, लेकिन उसके ऊपर डैम्पिंग फोर्स तो एक्ट कर रही है। लेकिन क्या ऐसी वजह जिसकी वजह से वो डैम्पिंग फोर्स जो है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रही, उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही? किस वजह से उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है? उसका रीज़न ये है कि हम कंटिन्यूसली उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक सेल के ज़रिए हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हर पॉइंट पर उसको एक पुश देता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होती है। आप इसकी एग्जांपल एक और ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, आप उसको झूला दे रहे हो, लगातार आप उसको हर एक पॉइंट पर उसको पुश करते हैं, बार बार उसको धक्का देते हैं, तो यहाँ पर इसको आप कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, तो ये हमारे पास है फोर्स ऑसिलेशन। 7.7 टॉपिक हमारे पास है रेजोनेंस। और रेजोनेंस की डेफिनेशन अगर मैं करूँ तो इस तरह है, व्हेन अ पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड टू अ वाइब्रेटिंग बॉडी such that the frequency of the applied force become equal to the natural frequency of oscillating or vibrating body, then there is an increase in the amplitude of the vibrating body is called resonance। मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं, देखें हम 2 तरीक़ों की फ़ोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारे पास है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं उससे हमारे पास उस बॉडी में होती है डैम्पिंग, जिससे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो सकता है।
लेकिन सेकंड हमारे पास है, अगर हम पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास उस बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है उसकी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी से, या अप्लाइड फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड या उसकी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। उस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में आपको सिंपल ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास 4 या 5 किस्म के पेंडुलम है, और 4 या 5 किस्म के पेंडुलम को हमने फिक्स्ड पॉइंट से टच किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। और इसमें से 3 या 4 किस्म के पेंडुलम ऐसे हैं जिनकी लेंथ बिल्कुल सेम है और ये आपस में आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल मास भी इनका सेम है, वज़न सेम है। लेकिन इसमें से जो बाकी 2 पेंडुलम हैं उनकी लेंथ डिफरेंट है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसमें से एक पेंडुलम को उठाते हैं और अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हैं, तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा, मतलब ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। कुछ देर बाद हम देखेंगे जो बाकी के जो पेंडुलम है उनको तो रेस्ट पर होना चाहिए थे, लेकिन जो बाकी 2 पेंडुलम है जो सेम लेंथ के हैं इसी वाले पेंडुलम के, वो भी अपनी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे इसी फ्रिक्वेंसी के साथ जो कि अभी हमने जिसको दी हुई है। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पेंडुलम जो हमने शुरू में जिसको मूव किया उसकी जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है वो मैच कर गई है दूसरे जो 2 पेंडुलम उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, तो उन्होंने भी मोशन स्टार्ट कर दिया। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रेजोनेंस। अब साथ में एप्लीकेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले एप्लीकेशन है वो रेडियो जो हमारे पास होता है, रेडियो स्टेशन जो होता है उसमें भी हमारे पास रेजोनेंस ही हो रही। तो रेजोनेंस इस केस में कैसी होती है, तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई भी चैनल चेंज कर रहे होते हैं तो हम असल में उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, और ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है इसकी ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी से, तो हमारे पास वो चैनल ट्यून हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास वो चैनल ब्रॉडकास्ट हो होता है। इसके बाद आपके पास है MRI जिसको हम बोलते हैं, जिसकी एब्रीवेशन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो सेल्स होती हैं, न्यूक्लियाई की सेल्स जो होती हैं, उसका हम ग्राफ लेते हैं या उसका हम इमेज लेते हैं, और वो भी रेजोनेंस के ही ज़रिए लेते हैं। लास्ट में हमारे पास है कुकिंग ऑफ फूड। जो कुकिंग ऑफ फूड हम कर रहे होते हैं, सिंपल आप ले लें कि माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें वो भी हम रेजोनेंस के ज़रिए कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो पार्टिकल्स होती हैं उसकी हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी को, अप्लाइड फ्रिक्वेंसी को, नेचुरल फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कुक बहुत जल्द जो फूड होता है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 7.7 जो रेजोनेंस टॉपिक था ये भी कवर कर लिया, क्योंकि शॉर्ट टॉपिक था इसीलिए मैंने भी शॉर्ट वीडियो पर बनाई है। लास्ट में आपके पास डायरेक्ट आ जाता हूँ मैं 7.10 टॉपिक पर, जिसका नेम है डैम्पिंग या डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग की अगर मैं डेफिनेशन करूँ, ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर विद टाइम, कि टाइम गुजरने के साथ साथ किसी भी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाए तो इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, ये किस वजह से होता है? ये हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से उसकी ऑसिलेशन कम होती जाती है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस भी हम बोल सकते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ सकता है, एयर रेजिस्टेंस भी आ सकता है, फ्रिक्शन भी आ सकती है। इस सब चीज़ों की वजह से जो उसकी एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है, और वो आखिर में हमारे पास रेस्ट पर चला जाएगा। तो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपके पास एम्पलीट्यूड शुरू में ज़्यादा है, फिर टाइम गुजरने के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड कम होता गया। तो ये हमारे पास जो डायग्राम है ये डैम्पिंग ऑसिलेशन का। एप्लीकेशंस अगर देखें अब डैम्पिंग के हमें फ़ायदे भी होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है शॉक एब्जर्वर्स। तो शॉक एब्जर्वर्स में भी देखें आपके पास एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। अगर तो ये एम्पलीट्यूड कम ना होता तो लगातार हमें जंपिंग महसूस हो रही होती। जब भी गाड़ी में हम जाते हैं, अगर कोई खुदा आता है तो उसमें गाड़ी के जो शॉक एब्जर्वर्स होते हैं वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका आगे फील नहीं होता। तो अगर यहाँ पर डंपिंग ना होती तो लगातार हमें जंपिंग महसूस हो रही होती।